तो ये था आज का सुविचार और अब शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले की। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 6 बड़ी खबरों पर जिन पर हम बात करने वाले हैं। चलिए आज की बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की होगी, क्योंकि आज प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी चुनावी मौसम में, जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश से पीएम मोदी पर प्रहार किया है। तो अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे। और इसी के साथ होगी सीमा पर रची जा रही आतंकी साजिश की बात हम इस बुलेटिन में करेंगे, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरीके से किया गया है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वहीं बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भी होगी, क्योंकि लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आखिर में आपको बताएंगे क्रिकेट से जुड़े रोमांच के बारे में। विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में किसने बाजी मारी, वो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा और जिसको लेकर लोगों की निगाहें सीएम भूपेश बघेल पर टिकी हुई है, क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में प्रदेश के लोग सरकार से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, युवा समेत हर वर्ग की मांग है। तो आज छत्तीसगढ़ में बजट पेश किया जाना है। आज 6 मार्च है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। बजट भाषण के साथ ही बजट पेश होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट को कल्याणकारी बजट बताया। रसिका, ये देखने वाली बात है कि ये चुनावी साल है, इसलिए हर वर्ग को साधने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार करेगी और क्या कुछ अहम निकल कर आता है ये देखना होगा। बिल्कुल प्रेरणा, हम लगातार देख रहे थे कि जिस तरीके से लोगों की मांगे भी सामने आ रही है, क्योंकि सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो। जैसा कि कहा जा रहा है कि इन वर्ग पर फोकस ज़्यादा होगा। हर किसी की निगाहें आज के बजट पर है और आज ये साफ हो जाएगा कि किसको राहत मिलती है और क्या कुछ बजट में खास रहने वाला है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रायपुर से शिखर लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, आज वो दिन जिसका हर किसी को इंतजार है, छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत उम्मीदें है बजट से और आज बजट आएगा, और कितने उत्साहित है छत्तीसगढ़ वासी बजट को लेकर? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। लगभग 12 बजे के करीब बजट भाषण उनका शुरू होगा। हर एक वर्ग को उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। जिस तरह से बजट को लेकर हर एक वर्ग की जो उम्मीदें हैं, उसमें अगर अनियमित कर्मचारियों की बात की जाए तो अनियमित कर्मचारी चाहते हैं कि उनका नियमितीकरण हो जाए। इसके अलावा अगर शासकीय कर्मचारियों की बात की जाए तो शासकीय कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए थे और इस बार उम्मीदें जो है बजट से यही है कि उनकी भी मांगें पूरी कर ली जाए। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाती हैं, क्योंकि महिलाओं को महंगाई के साथ साथ सुरक्षा की भी सबसे बड़ी जो सवाल है वो खड़ा होता है। और इस वक्त हमारे साथ महिलाएं हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं। चुनावी साल है और चुनावी साल में इस सरकार का अंतिम बजट है और इसे लेकर उत्साह भी सबसे ज़्यादा है। मैडम, चुनावी साल है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार इस बार अपना अंतिम बजट पेश कर रही है। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोग को इस बजट से? सर, हम तो हमेशा यही चाहते हैं, गृहणियाँ हैं, घरेलू जो चीज़ें हों रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारे रोज़ शामिल होता है, जिससे सुबह से हम पैसा खर्च करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं कुछ राहत होनी चाहिए। जैसे गैस का सिलेंडर ही देखिए कैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बिजली का बिल देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको लगता है कि सरकार को ज़्यादा बेहतर जानती है। जो एक आम इंसान के जीवन में ज़रूरत है वो चीज़ें अब सभी लोग जानते हैं। तो हम चाहते हैं उनसे कि रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ें शामिल करते हैं उन चीज़ों में थोड़ा सा कटौती करें और हमारी मार्जिन मिले, एक राहत की सांस मिले। बिल्कुल, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो महंगाई का बोझ है वो कम होना चाहिए।
महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए बजट में महिला सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को मतलब अपना सुरक्षा के लिए हर जगह सुरक्षित अनुभव होना चाहिए, चाहे वो जहाँ पर भी काम करने के लिए जाए, जहाँ भी निकले, घर से निकलती हैं तो उनको मन में ऐसा लगना चाहिए हम सुरक्षित हैं। और जब वो अपने मन में ऐसा सुरक्षित हैं, ऐसा सुरक्षा का जब सब जगह ऐसा दायरा बनेगा, सभी इज्जत करेंगी महिलाओं का। जैसे महिला सशक्तिकरण दिवस आ रहा है अभी महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और महिलाओं को ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महिला घर की सबसे प्रमुख होती है, जो बच्चों को भी संस्कार देती है, पूरे घर को संभाल के रखती है। आप उन्हीं की अगर सुरक्षा नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, देश और समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो महिलाओं को सबसे पहला दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश आगे बढ़ाने के लिए महिला सुरक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैडम क्या कुछ होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अगर बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो तो किस तरह से जो है प्रदेश आगे बढ़ सकता है, और क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार? जो अभी स्कूल शुरू हुए हैं आत्मानंद वाले, वो बहुत अच्छा कदम है। उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश होना चाहिए। वैसे हम अगर उम्मीद कर रहे हैं तो हम कुछ अलग कहना चाह रहे हैं। आजकल मिलेट्स, जैविक उत्पादन और जो मोटे दाने वाले अनाज हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन वो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि कैसे कोई उनका उपयोग शुरू कर सकता है। इसलिए मिलेट्स की कीमतों में कमी होनी चाहिए, और उसके लिए जो जैविक उत्पादन करते हैं या मिलेट्स का उत्पादन करते हैं, उन किसानों के हक में और उन किसानों के फ़ायदे में और कुछ ऐसी योजनाएं होनी चाहिए कि उनका उत्पादन सस्ता हो, ताकि हम लोगों को भी मिल सके और हम उनका उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें। बिल्कुल जिस तरह से लोगों मिलेट्स की को लेकर उम्मीदें हैं, और अब देखना होगा कि कितना ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिखर आपका। और रसिका, यही आज लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आज 6 मार्च लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना बजट भाषण पढ़ेंगे। तो सचमुच आज पूरा छत्तीसगढ़ उसे देखने वाला है, क्योंकि ये आखिरी बजट भाषण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का हो रहा है।